मित्रों नमस्कार। आज मैं आपको भय ही मृत्यु के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। भय क्या है? देखिए, ये जो हमारा शरीर मिला हुआ है ये तो बिल्कुल नाशवान है और निश्चित रूप से इसका अंत हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे अंदर भय समा गया तो हमारी मृत्यु रोज़ होगी। हम हर पल मरेंगे और किसी तरीके से हम कहीं कोई सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसके आगे मैं कुछ बताने का प्रयास करूं, इसके पूर्व मैं आपको एक कथानक बताता हूं, उसके बाद मैं उसको और कुछ चर्चा करने का प्रयास करूंगा। एक बार भगवान कृष्ण और बलराम साथ साथ एक जंगल की तरफ जा रहे थे। जाते जाते काफ़ी देर हो गई, रात हो गई। भगवान कृष्ण ने कहा कि ऐसा है कि अब आगे जाना ठीक नहीं रहेगा, हम लोग यहीं रात में विश्राम कर लेते हैं और उसका सुबह होते होते यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे। बलराम ने कहा ठीक है, लेकिन ये जंगल बड़ा डरावना है, बड़ा घना है, इसमें हम लोग दोनों लोग सो जाएंगे तो कुछ भी अनुचित हो सकता है। इसलिए ऐसा करते हैं कि हम लोग बारी बारी करके सोते हैं और पहरा देते हैं। कृष्ण ने कहा ठीक है। बलराम जो है सबसे पहले पहरा देना शुरू किए और कृष्ण भगवान सो गए। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि एक बहुत बड़ा राक्षस का जो है परछाई उनके पास आता दिखाई दे रहा है और बहुत ज़ोर से चिल्लाया। इतना सुनते ही बलराम डर गए और उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा कि उनका कद छोटा हो गया तब उस राक्षस का कद और बड़ा हो गया। इसके बाद वो राक्षस धीरे धीरे इनके नज़दीक और आता गया और तेज़ से चिल्लाया। बलराम जी और छोटे हो गए और वो राक्षस और बड़ा हो गया। जब वो बिल्कुल नज़दीक आया तो बड़े ही तेज़ चिल्लाया तो बलराम जी जो है बिल्कुल छोटे होकर के बेहोश होकर गिर गए और ज़ोर से बोले कृष्ण कृष्ण की आवाज़ लगाए। इतने पर कृष्ण भगवान उठे तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि बलराम पहरा देते देते थक गए हों और वो जो है सो गए हों। अब उन्होंने पहरा देना शुरू किया। इसके पश्चात थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर एक जो है बहुत तेज़ चित्कार सुना और एक परछाई उनके पास आता दिखाई दिया। उन्होंने बड़े ही धीमे से कहा कि भाई तुम क्यों इस तरह चिल्ला रहे हो, तुमको क्या चाहिए? वो राक्षस बड़ा विस्मय में पड़ा और उस पहली बार उसको ऐसा किसी सामना करना पड़ा था कि कोई उसके चित्कार से डरे न और उसका सामना करे। उस राक्षस का कद थोड़ा छोटा हो गया और कृष्ण भगवान थोड़ा और बड़े। भगवान तो खैर बड़े होते ही हैं, लेकिन भगवान के अंदर जो है किसी तरीके से जो है कोई समस्या नहीं आई। फिर राक्षस और नज़दीक आया और तेज़ी से चिल्लाया। फिर भगवान ने मुस्कुरा के कहा कि भाई तुम क्या चाहते हो, क्यों इस तरह से चित्कार कर रहे हो? राक्षस को बड़ा ताज्जुब हुआ कि मुझसे डर नहीं रहे हैं और लेकिन उसका कद फिर छोटा हो गया और भगवान जो है उसी तरह अपना अडिग पड़े रहे। जब राक्षस बिल्कुल नज़दीक आया तो उसने और तेज चिल्लाया। अब भगवान फिर धीरे से मुस्कुरा पूछे भाई इतनी तेज तुम चित्कार क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए? इस पर राक्षस बिल्कुल छोटा हो गया और भगवान मुस्कुरा करके उसको पकड़ करके अपने हथेली पर रख लिए। हथेली रखने के बाद अपने कमर के धोती में उसको लपेट लिए। तो मित्रों, जब सुबह बलराम उठे तो उन्होंने अपने सारे रात का वृत्तांत सुनाया। तो उन्होंने कहा कि ये जो राक्षस की आप चर्चा कर रहे हो उसको मैंने अपने उस धोती में बांध के रखा हुआ है। तो कहा हाँ ये तो वही राक्षस है, लेकिन उसमें तो बहुत बड़ा था और इसमें कैसे छोटा हो गया? भगवान ने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि जब तुम किसी चीज़ से डर जाओगे तो जैसे जैसे डरते जाओगे तो वो तो है तुम्हारे लिए बहुत बड़ा होता जाएगा और तुम छोटे होते जाओगे। तो इसलिए कभी किसी समस्या से जो भी हमारे सामने आवे तो समस्या से कभी हमको डरना नहीं चाहिए। और वो जो राक्षस रूप जो हमारे सजीव जीवन में आने वाला संघर्ष है वही राक्षस है। अगर हम संघर्ष से डर गए तो हम किसी तरह से कोई काम नहीं कर सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों में जीवन की समस्याएं हैं, अगर उन परिस्थितियों से हम घबराते हैं
और बड़ी हो जाती हैं और हमें नियंत्रित करने लगती हैं। अतः हम समस्याओं को नियंत्रित न करने दें, हम समस्याओं को खुद नियंत्रित करें, यही हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। देखिए, हाल में ही अभी कोरोना काल आया था, तो वैसे तो ये बहुत भयावह बीमारी थी, छूत की बीमारी थी, लाखों लोगों की मृत्यु हुई। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जो लोग इस कोरोना काल में भयग्रस्त हो गए, जिनको कि लगा कि कोरोना उनको होने वाला है। इससे हुआ क्या, कोरोना तो जिसको होना था हुआ, लेकिन उनकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कम हो गई, जिसके कारण जो है उनको जो है हर तरीके से जो है उस रोग, अगर नहीं भी लगना था तो रोग लग गया और मृत्यु के आगोश में आ गए। मैं बहुत से ऐसे परिवार को जानता हूँ कि बहुत से लोग, एक परिवार में अगर किसी को हो गया है तो लोग उसके नज़दीक नहीं जाते थे, लेकिन उसी परिवार में एक आध लोग ऐसे थे जो कि बड़े अडिग होकर के बड़े साहस से जो है उस रोगी का चिकित्सा समाधान किए, तथा उनको कुछ भी नहीं हुआ, चाहे रोगी को जो भी हो जाए। तो मित्रों, हमारे कहने का मतलब ये है कि कभी भी हमें समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए, तथा हर पल जो है हमें मजबूत रहना चाहिए। तथा जब भी हम कोशिश करें कि कोई समस्या आ रही है तो हम उससे घबराएं नहीं और उसका डट के मुकाबला करें। देखिए, ऐसा है कि जो है समस्याएं तो जीवन में आती रहेंगी, हर पल जो है आती रहेंगी। आपको चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे आपके जिस क्षेत्र में हो, समस्याओं का आना जाना तो लगा ही रहेगा। लेकिन अगर हम उससे डर गए तो हम किसी तरह से उसका निदान नहीं कर पाएंगे और हमको जो है हमेशा डर लगा रहेगा। जब डर लगा रहेगा तो हम कोई भी कार्य सफलतापूर्वक नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो हमने आपको एग्जाम्पल बताया, इसका सबसे बड़ा चीज़ यही है कि आप सदैव जो है इस भय रूपी राक्षस से डरें नहीं और इसका सामना बिल्कुल मुस्कुराते हुए अडिग होकर के करें। तो मैं समझता हूँ कि किसी तरह से कोई भी समस्या आपके जीवन में आपको परेशान नहीं करेगी, तथा आप हमेशा सफलता प्राप्त करेंगे। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि ये समस्याएं जो है हमें परेशान करेंगी, तो निश्चित रूप से परेशान करेंगी। आप समझते हैं कि आप समस्याएं आपको परेशान नहीं करेंगी और आप बहुत ही आत्मविश्वासी हैं, तो आपके आत्मविश्वास से जो है आप किसी भी समस्या को दूर कर सकते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि हम अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ावें। तो मित्रों, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने अपने जीवन में लागू किया है, मंत्रों का उच्चारण, भगवान का जो है पर भरोसा करना, ये सबसे बड़ा आत्मविश्वास बढ़ाना है। अगर आपको विश्वास है कि भगवान आपके नज़दीक हैं, तो वो बहुत बड़ी शक्ति है, परम शक्ति है। तो वो शक्ति जब आपको महसूस होगा कि आपके पास है, तो आपको किसी तरीके से कोई भय नहीं लगेगा, कोई डर नहीं लगेगा, तो आप हर तरीके से हर काम कर सकते हैं। और मंत्रों के उच्चारण में जो है मैं बता रहा था, तो मंत्रों के उच्चारण में मैं जहाँ तक जानता हूँ सबसे शक्तिशाली मंत्र जो है गायत्री मंत्र है। अतः हमें नित्य जो है गायत्री मंत्र का जो है एक माला अवश्य उच्चारण करना चाहिए। गायत्री मंत्र जो है महामंत्र है, इसमें बहुत ही शक्ति है, आपके आत्मविश्वास को बहुत काफ़ी बढ़ाता है। तो और आप जो संकल्प ले लेंगे गायत्री मंत्र के साथ साथ, निश्चित रूप से वो आपका संकल्प पूरा होगा तथा किसी तरीके से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो मित्रों, आइए हम आप हर तरीके से जो है संकल्प लें कि कभी जीवन में भय से हम वो नहीं होंगे, तथा हर कठिनाइयों का, परेशानियों का हम सामना करेंगे, तथा जो है सामना करेंगे तथा उनसे संघर्ष करेंगे। जब संघर्ष करेंगे और ये संकल्प ले लेंगे कि हम सबसे मजबूत आदमी हैं, हम इसको दूर कर सकते हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी तरीके से जो है आपको कहीं हार का सामना करना पड़ेगा। हाँ, निश्चित रूप से आप एक ज़रूर देख लीजिए कि जो आप संकल्प ले रहे हैं उसके आप पात्र हैं कि नहीं हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हम बहुत बड़ा संकल्प ले लें जो कि हमारी पात्रता से बाहर है, तो निश्चित रूप से हमें थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। और जब हमें परेशानी होगी, हमारा संकल्प नहीं पूरा होगा, तो हमको डिप्रेशन में चले जाएंगे, और डिप्रेशन में जाना ही अपने में आप एक बहुत ख़राब चीज़ है। अतः मित्रों, आप निश्चित रूप से जो है संकल्प लीजिए, अच्छे संकल्प लीजिए, बड़े आत्मविश्वास के साथ संकल्प लीजिए और उसको पूरा कीजिए। लेकिन आप
उसको जो है संकल्प लेते समय ये निश्चित रूप से देख लिए कि आप संकल्प जो ले रहे हैं उसको पूरा करने के आप पात्र है नहीं हैं, और उसके बाद ही आप संकल्प लीजिए, तभी आपका कोई कार्य पूरा होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।